घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रीट एग्ज़ाम लेवल हिंदी भाषा लेवल सेकंड राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप और भाग नंबर 3 पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि और इसके अलावा 2 से 3-4 भाग जितने भी बनेंगे वो आप तक पहुँचेंगे, और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि राजस्थानी शब्द हैं इनका जो फ़ायदा है बाकी मित्रों तक भी पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं। पहला जो वर्ड दे रखा है साता। साता का मतलब होता है विवाह में शगुन के रूप में दी जाने वाली 7 सुपारी या जो सिंगाड़ा दिया जाता है उसको साता कहते हैं। साथरवाड़ू, मृत्यु उपरांत होने वाली शोक सभा में बिछाने का जो वस्त्र होता है उसे साथरवाड़ू कहते हैं। चाचर क्या है? होली से संबंधित एक गीत है जिसको चाचर कहा जाता है। लेवी, लेवी क्या है? सरकार द्वारा किसानों से की जाने वाली जो वसूली है उसको क्या बोला जाता है? लेवी बोला जाता है। चीण, चीण क्या होती है? लहंगे की ऊपरी ओर या ऊपर की पट्टी जिसमें नाड़ा डाला जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे चीण बोला जाता है। तेवटिया या टेवटियो दोनों ही लैंग्वेज में बोला जाता है, या तो तेवटिया कह सकते हैं या टेवटियो कह सकते हैं। स्त्रियां जो गले में एक आभूषण धारण करती है उसे टेवटियो या तेवटियो कहते हैं। कंगसियो, कंगसियो क्या है? एक राजस्थानी गीत है मित्रों। अगर पूछ लिया जाए कंगसियो क्या है तो एक राजस्थानी गीत। आगे देखो, सूतक, संतान के जन्म पर गृह परिवार में होने वाला असोच, यानी जब किसी बच्चे का जन्म होता है परिवार में नव आगंतुक का, तो उस वक्त जो जैसे सपोज करो भगवान की पूजा की जाती है या फिर कुछ और काम किए जाते हैं तो उसमें फिर रुकावट आ जाती है, तो वो सूतक कहा जाता है इन चीज़ों को। खेड़ो क्या है? आगे देख लेते हैं। खेड़ो है मृत्यु उपरांत का भोज, यानी आदमी की मृत्यु के बाद जो भोज दिया जाता है वो खेड़ो कहलाता है। हलमा, हलमा ये चीज़ तो आपने सुनी भी होगी, पता भी होगा। हल जोतने से पहले ली जाने वाली जो बेगार होती है, किसान जो जब हल जोतते हैं उनसे पहले जो जागीरदारों के द्वारा जो बेगार ली जाती है वो क्या कहलाती है? हलमा कहलाती है। कंदोई लाग, हलवाई से लिया जाने वाला जो कर है उसको क्या बोलते हैं? कंदोई लाग बोला जाता है। तेगड़ क्या है? स्त्रियों के पैरों का आभूषण, जो स्त्रियाँ जो पैर में आभूषण पहनती है उसे क्या कहते हैं? तेगड़ कहा जाता है। तारो, तारो और राणा या तारो और राणो ये एक लोकगीत है। ये क्या है? एक लोकगीत है। लांचो क्या है? खर्च की पूर्ति के लिए लिया जाने वाला कर। जब खर्च की पूर्ति हो सके उस हेतु जो लिया जाने वाला कर है वो क्या कहलाता है? लांचो कहलाता है। श्रृंगार पट्टी, ये स्त्रियों के सिर का एक आभूषण है। श्रृंगार पट्टी क्या है? स्त्रियों के सिर का एक आभूषण। असल, असल और शल क्या है? घोड़े की चाल से उत्पन्न ध्वनि, जब घोड़ा चलता है उसकी चाल, उसके पैरों से जो आवाज़ आती है चलने की वो अशल और शल कहलाती है। बटन क्या है? गले का एक आभूषण है। गले के एक आभूषण का ही रूप क्या है? बटन है। झालरू क्या है? वह बड़ा कूप जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हो। एक ऐसा कूप जिसके चारों ओर क्या बनी हो? सीढ़ियाँ, उसे क्या कहते हैं? झालरू कहते हैं। पासो, पासो क्या है? कान का आभूषण, यानी कान का आभूषण है वो क्या कहलाता है? पासो कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हेड़ो, हेड़ो क्या है? बड़ा भोज, लगभग सभी को शामिल किया जाता है। ऐसा भोज जिसमें केवल परिवार ही नहीं उसके अलावा समाज के लोग या फिर उनके जो रिश्तेदार होते हैं सभी को शामिल किया जाता है, उसे हेड़ो कहा जाता है। दांतनियों, ये भी एक प्रकार का लोकगीत है। दांतनियों क्या है? एक प्रकार का लोकगीत है राजस्थानी। सांवल क्या है? ये क्या है? कीर जाति में खेत में सर्वप्रथम तोड़कर बहन बेटी को दी जाने वाली जो वस्तु होती है उसे सावड़ कहते हैं, यानी खेत में उपजाई जाने वाली वो चीज़ जो सबसे पहले तोड़कर बहन बेटी को दी जाती है। खरड़ा क्या है? श्रमिकों से ली जाने वाली वसूली, और श्रमिक बोले तो मोची, ठीक है, कुमार, इनसे जो ली जाने वाली जो वसूली होती है वो क्या कहलाती है? खरड़ा कहलाती है। मूठा क्या होता है? मूठा मित्रों कलाई से कोहनी तक पहले जाने वाली जो चूड़ियाँ होती है स्त्रियों के लिए वो मूठा कहलाता है। मतलब कलाई से लेके और जो कोहनी तक
जो चूड़ियाँ पहनी जाती है छोटी बड़ी अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी, उन्हें क्या कहते हैं? मूठा कहते हैं। बल्लिया क्या है? बल्लिया है लड़कियों हेतु रबड़ की छोटी चूड़ियाँ। जो लड़कियाँ रबड़ की चूड़ियाँ पहनती है उन्हें क्या कहते हैं? बल्लिया कहते हैं। इस चीज़ को आप 2 से 3 बार नोट कर लें, आपके माइंड में सेट हो जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बाकी जितने भी पार्ट आएंगे वो भी आपको बताते जाएंगे समय समय पर। तो वीडियो को शेयर करते रहें और दूसरे जो अपने मित्र हैं उन तक भी लाभ पहुंचाते रहें। ये दुमांबी क्या है? एक प्रकार का वस्त्र विशेष। दुमांबी क्या है? एक प्रकार का वस्त्र विशेष। आगे देख लेते हैं। दौड़ क्या है मित्रों? ये दौड़ने वाली नहीं है, जो अपन सुबह सुबह रनिंग करते हैं वो दौड़ नहीं है। ये है आपस में सिले हुए 2 वस्त्र, उनको क्या कहते हैं? दौड़ कहते हैं। पाटिया क्या होता है? लकड़ी के जिस तख्ते पर कपड़ा बिछाकर वस्त्र की छपाई की जाती है वो क्या कहलाता है? पाटिया कहलाता है। फुंत्या क्या है? फुत्या क्या है? वधू की चोटी में बांधे गए जो रंग बिरंगे रेशमी टुकड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? फुत्या कहते हैं। फूल चुगना, मृत्यु के तीसरे दिन शमशान से कुछ हड्डियां लेकर, मृतक की हड्डियां लेकर उनको फिर हरिद्वार में प्रवाहित किया जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फूल चुगना कहलाती है। पिंडदान क्या है मित्रों? मृतक के पीछे किए जाने वाले जो पुण्य दान होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, वो क्या है? पिंडदान कहलाते हैं। भांडा, भांडा मित्रों पानी भरने का एक बड़ा पात्र होता है, बांगड़े में इसको गोरा भी कहते हैं। यानी भांडा क्या होता है? पानी भरने का एक पात्र होता है। आगे देख लेते हैं। बांकली क्या है? रहट की माल से पानी गिरने से स्थान पर बनी जो कुंडी है, यानी पानी भरने से धीरे धीरे वहाँ जो स्थान बन जाता है वो कुंडी बन जाती है, वो क्या कहलाती है? बांकली कहलाती है। झंदरी क्या है? लकड़ी का यंत्र जिस पर चूड़ीगर चूड़ियाँ उतारता है, यानी वह यंत्र जिस पर चूड़ी पहनाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो चूड़ियाँ उतारता है या चूड़ीगर है वो चूड़ियाँ उतारता है, वो स्थान क्या कहलाता है? जंगरी कहलाता है। बेजो क्या है? सूत बनाने का यंत्र क्या कहलाता है? बेजो कहलाता है। गुंचा, सरपटा या लीतरा, लीतरा अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, उसके अलग अलग नेम ये भी है, गुंचा है, सरपटा है। ये फटे पुराने जो जूते होते हैं उनको इस नाम से पुकारा जाता है। गौखरू क्या है? मोटी और गोल चमकदार चूड़ियाँ जो जड़ी हुई होती है, जिन पे अलग अलग रंगों के या मोती लगे हुए होते हैं, वो क्या है? गौखरू, एक चूड़ियों का प्रकार ही है। रेशमीन, ये भी चूड़ियाँ ही है लेकिन ये थोड़ी चिकनी चूड़ियाँ होती है। पलेटो, पलेटो मित्रों होता है जैसे विवाह में यज्ञ की प्रक्रिया, यानी लोट पलेटा, यानी ब्याह में बोला ना मारवाड़ी में, तो पलेटो क्या होता है? विवाह में जो यज्ञ की परिक्रमा की जाती है ना, उसको पलेटो बोलते हैं। ये आगे देख लेते हैं। बड़ुली क्या है? वर पक्ष की ओर से वधू को भेजे जाने वाली जो चूनड़ी है वो बड़ुली कहलाती है। या इसको और अलग अलग राजस्थान के इलाकों में अलग नाम से भी बोला जाता है, तो बरी भी कह सकते हैं इसको, बरी भी इसको बोला जाता है। ये बरी आप देख सकते हैं, नागौर के इलाके में बरी इसको कहा जाता है। पहरावणी, पिता की ओर से पीहर पक्ष की ओर से या पीहर पक्ष की ओर से कन्या को जो दिए जाने वाले वस्त्र इत्यादि होते हैं उनको पहरावणी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। कोक, ये क्या है? कोकजोकियो, कोकजोकियो विवाह के समय दुल्हन के पहनने का जो वस्त्र होता है वो कोलजोलिया है। ये कोलजोलिया होता है विवाह के समय दुल्हन के पहनने का वस्त्र। ये क्या है? ळ है, इस तरीके से लिखा जाएगा। वैसे ल हिंदी में ही है और अगर मारवाड़ी में लिखे तो ये ळ हो जाएगा। तो कोलजोलिया विवाह के समय दुल्हन के पहनने का जो वस्त्र होता है कोलजोलिया कहलाता है। बंदेज क्या है? मलमल व अन्य वस्त्र पर डोरे से चित्र की आकृति बनाकर रंग में रखना क्या कहलाता है? बंदेज कहलाता है। तो मित्रों ये थी अपनी क्लास नंबर 3। कैसी लगी क्लास? वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और दूसरों तक भी इसका फ़ायदा पहुंचाएं। इसके बाद जितने भी इससे संबंधित पार्ट बनेंगे राजस्थानी भाषा के हिंदी रूप में, वो निरंतर आपको बताते चलेंगे और अगली क्लास में फिर निश्चित समय पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।